आदरणीय सम्मानित सभी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, माताओं, बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपने अपने बीच बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, ये भाई हमेशा आपके साथ रहा है, जहां भी जरूरत पड़ी है, आगे रात को जब आपने पुकारा है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अभी जो समस्या है पानी की, ये हमेशा से बनी हुई है और कहावत क्या सच्चाई भी है कि बरसात का जाता नहीं और पीने का पानी आता नहीं, है ना। तो यही व्यवस्था है। ये अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, हमेशा आप सब लोगों ने संघर्ष किया है। अभी जयप्रकाश जी बता रहे थे, बात सच्चाई भी है और हमारी माता बहनें बैठी हैं जो हमेशा संघर्ष में साथ रही हैं। इस भाई के साथ में डंडे लठ भी खाए हैं, बंद भी हुए हैं। ये जीटी रोड जाम कर करके हम लोग ये पानी को यहाँ तक लाएंगे। तो साथियों, ये किसी नेता की देन नहीं है, ये किसी सरकार की देन नहीं है, ये किसी की आपको रियायत नहीं है, ये आप संघर्ष करके लाए, लड़ के लाए। आपका हक है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे बड़े भाई अमर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, हमेशा जगाते रहे हैं और सरकार के दरवाजे को खटखटाते रहे हैं। हमारे संविधान के अनुसार जहां एक जनसंख्या में व्यक्ति रहते हो, वहां पर मूलभूत सुविधा देना सरकार का दायित्व है। आप हमेशा हर 5 साल में, चाहे निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, किसी न किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। भाई ये आदमी बढ़िया है, ये बढ़िया काम करेगा, इसको चुना जाए। हम चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। यहाँ ये जो क्षेत्र है, अनऑथराइज कॉलोनियों का क्षेत्र है, ये पूरी दिल्ली से हटके है, पूरी दिल्ली से हटके है। यहाँ पर हर गरीब आदमी आकर के एक आस्था के साथ, एक अपनी मेहनत की मजदूरी के साथ एक कीमत जोड़ करके मकान बनाता है और हर 5 साल अपना कीमती वोट दे करके चुनता है। लेकिन हमेशा एक ठगा सा महसूस करता है। कभी देखता है पानी नहीं है, कभी देखता है बिजली नहीं है। तो सड़कों का वो हाल था कि यहाँ 6-6 फुट के खड्डे थे। कुछ न कुछ समय के अनुसार आप लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, तो सुधार होता रहा है। तो मैं आप सबसे यही आश्वासन देने आया हूं कि मैं इस संघर्ष में आपके साथ हूं। भाई गौरव जी ने जो ये संघर्ष छेड़ा है कि पानी की पाइप लाइनें कुछ जगह डल रही हैं, कुछ जगह नहीं डल रही हैं, कुछ जगह पानी आ गया है, कुछ जगह नहीं आ रहा है। इसमें कुछ लोग राजनीति करते हैं। राजनीति करने वाली जगह राजनीति करें, लेकिन इस रोज की जरूरत की चीज के लिए राजनीति करना गलत है। जब आपको यहाँ से भरपूर सहयोग, भरपूर वोट मिलता है, तो आपको भी भरपूर सहायता करनी चाहिए, भरपूर फैसिलिटी देनी चाहिए, चाहे वो पानी की हो, सफाई की हो, बिजली की हो, रोड की हो, बच्चों के लिए स्कूल की हो, खेल के मैदान की हो। साथियों, अभी संघर्ष बहुत ज्यादा है। अभी तो इस क्षेत्र से बच्चे 5-5, 6-6 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधा में आता है। यहाँ से बच्चे रूपनगर, शक्ति नगर, कमला नगर तक जाते हैं पढ़ने, इधर पीथमपुरा, शालीमार तक पढ़ने जाते हैं, सवेरे निकलते हैं, शारात तक वापस आते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। आज बेटी 10वीं 11वीं में पढ़े, 8वीं में पढ़ते, माँ बाप को चिंता होने लगती है, बेटी बड़ी हो रही है, घर से कितनी दूर स्कूल जा रही है, कैसे आएगी। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कोई भी नेता आया, जो भी आया है, वोट बटोर के गया है, किसी ने फैसिलिटी देने का काम नहीं किया। इसी क्षेत्र से आप सब ने बड़ा सहयोग किया, अपना निगम पार्षद चुना। यहीं पर 33 एकड़ जमीन ग्राम सभा की निकाली गई, उसमें 7 योजनाएं पास कराई गई। अमर सिंह जी खड़े हैं, बड़ा संघर्ष किया इन्होंने, विजय निषाद खड़े हैं, इन्होंने संघर्ष किया। तमाम साथी जा जाकर के लड़ते रहे हैं, हमेशा लड़ते रहे हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया। पहली आपकी कॉलोनी थी अनऑथराइज कॉलोनी, जिसमें पार्क बनने जा रहा था।
पहली कॉलोनी थी जहाँ कमेटी हॉल बनने जा रहा था, पहली कॉलोनी थी जहाँ जच्चा बच्चा वार्ड बनने जा रहा था, पहली कॉलोनी थी जहाँ पर एक इनका जानवरों का भी हॉस्पिटल बनने जा रहा था, ओपन जिम बनने जा रहा था, 7 योजनाएं पास कराई थी। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गई है, कोई ना कोई जमीनों के कब्जे करने वाले आए हैं और बेच करके कहीं ना कहीं खा रहे हैं। कल भी मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा बड़ा लेख दिया और वो लेख पढ़ के ही मैं समझ गया कि अमर सिंह जी जाग गए हैं और कहीं ना कहीं लग गए हैं उस जमीन को बचाने में। उस जमीन में से कुछ बेच दी है, कुछ बची है। तो मेरा आप सब से अनुरोध है, आप सब लोग जब तक एकता के साथ में खड़े हैं तो तमाम दुख दूर होंगे, तमाम समस्याएं समाधान होंगी। भाई गौरव जी आपके बीच में, अमर सिंह जी हैं, ये भाई ये बेटा आपका आपके साथ है। तमाम समस्याओं के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। जहाँ कहीं भी इस भाई को जरूरत पड़े आप सब लोग भी साथ खड़े हों, ताकि हमारी एक ताकत दिख सके और आपकी समस्या का दिखा सके कि कितने लोगों को समस्याएं हैं। हम जाके अकेले कहीं बात करेंगे, कहीं राजनीति कर रहे हैं, जब आप साथ खड़े होंगे तो बहुत बड़ी मजबूती मिलती है। बाकी आपके भाई आपके साथ हैं, हर समस्या में से आपको सहयोग है। यहाँ पर पानी की समस्या है, इसको लेकर के गौरव जी ने जो बीड़ा उठाया है लेके आगे चले हैं। इस क्षेत्र में मेरा सबसे पहला आगमन ही बिजली की समस्या को लेके हुआ था। भाई अमर सिंह जी जानते हैं, ठेकेदारी प्रथा से यहाँ पर बिजली वितरण प्रणाली होती थी। ठेकेदार यहाँ पर बिजली बांटते थे और वो ठेकेदार थे जो आज नेता बने बैठे हैं, लूट रहे थे यहाँ पे गरीब आदमियों को। आया गया, उस प्रणाली को बदला गया, उस लूट को रोका गया। तो साथियों, हर लड़ाई में आपके साथ रहा हूँ। घरों में बिजली नहीं आ रही है, बता रहे हैं पानी की पाइपलाइनें डल गई हैं, लेकिन पानी नहीं आया है। आज मंच के माध्यम से इन्हें शांति के धरने के लिए एक नोटिस दे दो, नोटिस दो कि भाई यहाँ पे 1 हफ्ते में पानी चालू करें, वरना हम भूख हड़ताल पे जल बोर्ड पे बैठेंगे। जल बोर्ड पे बैठेंगे जब तक कि पानी चालू ना हो, बिजली प्रणाली सही ना हो गई। तो साथियों, इस समस्या में, इस लड़ाई में हमेशा आप सबसे आगे रहा हूँ, आपसे आगे रहूंगा और धन्यवाद करता हूँ। सब माता बहनें हाथ उठाएं, क्या फ्री पानी मिल रहा है? सब खरीद के अपना ला रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ फ्री पानी फ्री बिजली दे रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जाके स्टेट को और बेवकूफ बना दिया, वहाँ पे सरकार बना दी है, फिर वहाँ पे लूट की दुकान चल रही है। यहाँ पे आप लोगों को, पूरे देश को दिखा रहे हैं हम गरीब आदमियों को बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, और कहीं बिजली फ्री नहीं है और कहीं पानी फ्री नहीं, कहीं नहीं है। 2 महीने का 3200 मेरे पास बिल है। यही हाल यहाँ पर है और यही हाल लालबाग में, कलेक्टर एरिया में। परसों भी वहाँ बुलाया हुआ था, बड़ी लड़ाई हुई जब जाकर के एक ट्रांसफार्मर था, मैंने चाहिए भाई तार जोड़ो। भाई केजरीवाल एक तार जोड़ने से सीएम बना था ना, मैंने कहा हम लोग तार जोड़ के तुम्हें बिजली जरूर दिला देंगे। अड़े लड़े वहां पर, परसों ही तार जोड़वाया और सबको बिजली मिली। तो संघर्ष में हम आगे हैं, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। ये माता बहनें आई हैं, इनकी बिजली चालू हो गई, इससे बढ़िया इनके लिए क्या बात है। पानी यहाँ आने लगे, इससे बढ़िया क्या बात है। नहीं तो वही समय था, 1-1 हफ्ते में टैंकर आ रहा था, 1-1 हफ्ते में टैंकर आ रहा था और सब वही लूट पे थे। तो हर समस्या में मैं आपके साथ हूँ। ये बिजली की समस्या है, इसको भी भैया हम लोग 8 साल से रह रहे हैं बिना बिजली का। पानी के कनेक्शन के लिए बोलो बोलते रहो। हम लोग भैया अभी 8 साल से बिना लाइट का रह रहे हैं, किसी न किसी तरह। कभी तार गिरती है, कभी 12 बजे रात में तार गिरती है, कभी कुछ होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और मजबूरी ऐसा है बच्चों को किराया मकान में लगा पढ़वाना पड़ता है। ये हालत हो गई है। हम लोग को क्या गलती है जरा बताइए, सबकी लाइट दे रही है। यही हालत अब से 15 साल पहले थी।
खंबा खड़ा आधी भैया आ रहे हैं। लाते थे कॉलोनी में क्यों आधी कॉलोनी में लाइट नहीं है। इतने इतने बड़े सांप निकलते हैं वहाँ से। आ रही है यहाँ पे और समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर। हमें भैया लाइट चाहिए, आपको पानी चाहे बेशक आ जाए 1 महीने बाद 15 बुरे लोग जैसा भी बता रहे हैं कि पानी के नाम पर 1000 2,000 रुपए पर घर से 2,000 रुपया भर रहे हैं महीना। 5,000 रुपए तक यही हाल कोई मांगता है इतना ही देते हैं। ठेकेदार कर रहे जितना कोई हैं मांगता 10 साल है। पहले। सर हमारे घर में एसी चल रहा है जो 4,000 के बिल आया है। और ये 4,000 के बिल आए। सही की गई तो ये भी आपकी सही की जाएगी। इसको भी हम देख रहे हैं, कल बात करते हैं और बिजली चालू कराएंगे आप लोगों की। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल बोल के जाना बिल्कुल जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों ने कनेक्शन दिया है ना। लाइट नहीं आ रहा है। 1 बजे रात में लाइट नहीं थी, तार गिर गई हमारे। 1 बजे रात में आए थे तार ठीक करने के लिए। इसी कॉलोनी की बात है। आधी कॉलोनी में लाइट है, आधी कॉलोनी में नहीं है लाइट। हम लोग 7-8 साल से 9 साल से ऐसे जी रहे बिना लाइट के। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सांप निकलते हैं। अब आप बताओ कैसे रह सकते हो? पानी भर जाता है इतना इतना, जहाँ राशन भी ना ला पाओ, दूध भी ना ला पाओ और अंधेरा अलग पड़ा रहता है। ऊपर तक पानी इसी कॉलोनी के अंदर इसी कॉलोनी की कमल बिहारी की बात है। एक ब्लॉक है, गली नंबर 21 तक के लाइट नहीं है। नहीं तो ऐसा क्यों? अब ये तो आप जानो। ऐसा है जी, इनके जो रिश्तेदार हैं, संजीव झा के जो रिश्तेदार हैं, उनके घर में लाइट भी है, उनके घर में पानी भी है, उनकी जगह गली भी बन गया है, उनकी गली बन गया है। जो उनके रिश्तेदार नहीं है उनके घर में गली नहीं बनेगा। देखो संजीव झा हो या कोई भी झा हो या कोई भी MLA हो, MP हो, सांसद हो, वो एक रिश्तेदार के वोट से तो जीतता नहीं है, जीतता नहीं है। है ना? वो बना है पर क्षेत्र के अंदर जनता का प्रतिनिधि बना है तो जनता के वोट से बना है। तो उसको चाहिए आप लोगों के बीच में आए, है ना, और जहाँ भी समस्या है उसको समाधान करें। और अगर नहीं करते तो हम लोग जगाएंगे उसको। और वो सिर्फ डेट ही डेट दे रहे हैं, बिल्कुल जगाएंगे। नहीं आप डेट दे रहे हैं, आप डेट निकल रहा नहीं है। आप डेट नहीं मिलेगी, अब काम होगा। सर जिस तरह हुआ कि नरेंद्र मोदी जी जो है ना, अच्छे दिन आएंगे, इसलिए इनका आ गया अच्छे डेट आ जाएंगे। जिस दिन डेट आ जाएंगे उस दिन काम होगा। डेट ही नहीं आना, ना अच्छे दिन आना ना डेट आना। नहीं अब बिल भी आएंगे और आपके यहाँ लाइट भी आएगी। अब इसको कल लेकर के हम लोग करेंगे कार्रवाई, पानी को लेकर भी और बिजली को लेकर भी। और जिन लोगों से मैं फिर आपसे दोहराता हूँ, जिन लोगों से पानी का पैसा अलग से नजायज तौर पर, एक्स्ट्रा तौर पर फालतू वसूला गया है, इसे हम देना नहीं कहेंगे, वसूलना कहेंगे। वसूला गया है तो सब अपना अपना लिख करके दें। हम 2,000 दिए हैं। एक डाटा हमारे पास भी रहना चाहिए कि जहाँ जाए हम बात कर सकें। 3 लोगों से आपने पैसा लिया, जैसे आज बता रहे हैं, इनके एड्रेस नोट कर लो, कहाँ बिजली नहीं है, चलते जरा बात करते हैं क्यों नहीं बिजली चालू कर रहे हैं या क्या कारण है ना? तो इसी तरह उनका ये पता होना चाहिए किन किन लोगों से पैसे ज्यादा लिए गए हैं। जिन जिन पैसे ज्यादा लिए गए हैं वो गौरव जी को नाम वगैरह लिखवा दें, है ना? कल MLA से भी बात करेंगे और उनके ऑफिसरों से, दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे। और इस समस्या के लिए आपका भाई आपके साथ है, हर संघर्ष में आपके साथ में आएंगे। धन्यवाद, आप सबने सम्मान दिया, बहुत समय आपका लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।